दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली, गुण स्वर संधि पढ़ ली, वृद्धि स्वर संधि पढ़ ली और यण संधि पढ़ ली। स्वर संधि का 5वां भाग पढ़ रहे हैं। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि में क्या होगा दोस्तों, सीधी सी बात है, अय आय, याद रखना जो लिखा रहा हूं, अय आय और अव आव वाले शब्द बनेंगे संधि करने पर। जैसे नियम है, छोटा सा नियम है, देख लीजिए। ए धन अ मिलकर के बनेगा अय, ठीक है। ए धन अ मिलकर के क्या बनेगा, अय बनेगा। नयन, न में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है, ठीक है। और यह पहले ही यहां लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ए, तो ये रहा ए, न पर ए लगा दिया, ने, और ये अन, क्या हो गया आपका साहब, नयन हो गया। ये मैंने इस तरीके से लिखा है। अब हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं, जो दूसरा तरीका आपको समझ में आया उस तरीके से, ठीक है। अब मैं पहले टूटा हुआ शब्द रख देता हूं आपके सामने, ठीक है। शेर धन अन, शे प्लस अन मैंने रख दिया, ठीक है। कौन सी मात्रा है साहब, ए की मात्रा। यहाँ क्या है, अ की मात्रा। दो मात्राएं होगी, ए और अ। ए और अ की मात्रा हम गोल कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि हमको समझना है ना, इसलिए। शब्द कौन सा बच रहा है मेरे पास, श, और कौन सा बच रहा है, न। दो शब्द बचे हैं ना भाई, इधर से मात्रा हटा दी, इधर से मात्रा हटा दी, इधर बचा मेरे पास में श, और इधर बचा मेरे पास में न बचा है। अब हमको क्या करना है, दोनों मात्राओं से जुड़ करके क्या बन रहा है अयादि संधि में, दोनों मात्राओं से जुड़ करके आया बन रहा है। क्योंकि इधर से शे में से मात्रा हटाई तो श आधा हो जाता है ना साहब, आधा ही होगा, हलन तो होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां से मात्रा हटती, क्योंकि कोई भी व्यंजन जो है वो बिना स्वर के नहीं होता है। ये स्वर में लगा हुआ है व्यंजन, श पूरा है तो स्वर में है, और यदि हलंत लगा हुआ है तो आधे में है। मूल रूप से व्यंजन आधे में ही होते हैं, लेकिन जब उसमें स्वर चला जाता है तो स्वर आ का ही होता है सब में। यहाँ पर ए का स्वर है इसमें, वो हमने हटा करके आर साइड में रख रखा है, इधर रख रखा है। हमारे पास में बचा श और न। ए और अ मिल करके क्या बन रहा है, अय बन रहा है। श में अ चला गया, ये श बन गया, अ इधर आ गया और यह इधर आ गया, क्या बन गया, शयन। आराम से बन गया आपके सामने, ठीक है। एक और देख लेते हैं, शे और अन, कौन सी मात्रा है, ए की। कौन सी मात्रा है, अ की, है ना। ए की और अ की मात्रा है, दोनों। ये रही ए की मात्रा और ये रही अ की मात्रा। क्या लिखना है मुझे साहब, क्या क्या बचा मेरे पास, च और न बचा। बनता क्या है आपके सामने, अय बनता है, अय। तो हमको अय लिखना है, अय तो लिख ही नहीं सकते ना पूरा, जैसे ऊपर बताया, क्योंकि च से मात्रा हटी तो च आधा हो गया था यहाँ। अब जैसे ही इसमें अय की मात्रा जाएगी तो च हो जाएगा पूरा, और ये अपने पास है ही, तो ये चयन हो गया। ए धन अ बराबर अय, और ये जुड़ करके इस प्रकार के आपके सामने उदाहरण आ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए और इसी प्रकार के एग्जांपल आते हैं यहाँ, ए और क्योंकि मात्रा बड़ी है तो अब आपके सामने अय नहीं होगा, अब आपके सामने होगा साहब आय। क्या होगा, आय। आय से संबंधित उदाहरण देख लीजिए। मैंने लिखा नायक, बड़ी मात्रा है, इधर आ की मात्रा है तो उधर ए की मात्रा हो जाएगी। नेय प्लस यानी धन अक, क्या हो जाएगा, नायक। इन दोनों जो विच्छेद शब्द हैं, इन दोनों की मैंने संधि कर दी। अब मैं ऐसा शब्द डाल देता हूं आपके सामने
जो संधि युक्त होगा उसका हम विच्छेद करते रहेंगे। किस तरह से करेंगे आगे देखिए, समझ रहे हैं ना? आगे देखिए अब आप, मैंने यहां लिखा विनय धन अक। कौन सी मात्रा है साहब? ए की मात्रा, ये रही, ये रही, ये रही। और ये कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है। ए और अ मिलकर के क्या बन रहा है? आय। इस आय को मैं गणित की तरह हासिल पर लगा देता हूं, है ना? गणित में हासिल लगाते हैं ना, मैथमेटिक्स में। आय शब्द कौन कौन सा बचा है बस ये याद रखना। वी बचा हुआ है, न में से मात्रा निकल गई, ये न बच गया। और इधर से आ की मात्रा हमने उधर लगा दी थी, इधर का बच गया। बन क्या रहा है? आए, तो ये आ की मात्रा लगाई और ये या की मात्रा, क्या बन गया? विनायक। इस तरह से अयादी संधि में कौन सा पॉइंट ले लिया अपन ने? आय आय का। अब लेंगे अपन अव आव का। अव आव का पॉइंट ले लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं जगह तो में। अब अव आव की जो संधि होती है वो ओ वर्ण से होती है। किससे होती है? ओ वर्ण से होगी। वही असमान स्वर से मिलेगा। ओ और अ मिला तो बनाएगा अव, और औ और अ मिला तो बनाएगा आओ। याद रखना। सबसे पहले ओ और आ पे आ जाते हैं अपन। ये ओ और ये अ। सीधा सीधा शब्द रख देते हैं आपके सामने, संधि युक्त शब्द आपके सामने रख देते हैं, ठीक है? मैंने लिखा पवन, देखो वह आ गया। अब कैसे आ रहा है ये भी समझ लो। पवन शब्द को हटाना है, इस तरह से कर देता हूं। मुझे तो संधि बहुत अच्छी आती है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ टुकड़े। आप इससे इस तरह से टुकड़े करना भी सीख जाओगे, पीछे से संधि युक्त शब्द जो है उसका भी विच्छेद कर सकोगे, और विच्छेद युक्त शब्द जो है उसकी भी आप संधि कर लोगे। ओ अन कौन सी मात्रा है साहब मेरे पास में? ये मात्रा ओ की मात्रा है। और ये क्या है? अ की मात्रा है। ओ और अ की मात्रा है। बचा क्या क्या मेरे पास में? प बच गया। और इधर बच गया साहब मेरे पास में ना। क्या बचा है? इसी को ही बता रहा हूं मैं, कैसे बन रहा है इसी को ही बता रहा हूं। ओ और अ मिलकर के क्या बनाते हैं? आओ। क्या बनाते हैं? आओ बनाते हैं। क्योंकि इसमें से अगर स्वर निकला है तो ये हलंत में आधा हो जाएगा। अब इसमें आ का स्वर जो अपन डालेंगे, ये आ वाला स्वर जब हम डालेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अब बचा है तो आ तो इधर चला गया और वह इधर आ गया। क्या हो गया? ये पवन हो गया। सीधा सीधा आपके सामने। अब मैं एक शब्द और रख देता हूं आपके सामने, है ना? ऐसा ही वाला मैं यहां रख देता हूं। ऐसे आप खुद संधि कर लेंगे। मैंने लिखा यहां भो अन। अब आप मन ही मन में चल रहे हैं कि संधि क्या होगी, कुछ कुछ शब्द आपके मन में चल रहे होंगे, लेकिन देख लेना, अपन कर लेते हैं, फिर आप आगे और कर लेना। ओ और आ मिलकर के, ओ और आ मिलकर के अव बनता है, अव। ठीक है, क्या लिखूं बोलो? लिख दूं? ये लिख दिया मैंने। भ व और न, भवन। क्यों होगा? ओ की मात्रा और अ की मात्रा मिलकर के अव बनाती है। भ से हटा तो भ में स्वर हटा, अ का तो भ में तो स्वर आ का आ ही गया, तो भ पूरा हो गया। और वह अपने आया ही था इसके साथ में, तो ये क्या हो गया साहब? आपका भवन हो गया। अब इसी में ही हम लोग औ और आ की संधि करेंगे। जैसे अय आय की थी, औ कर ही लिया है, अब आव की संधि करेंगे। कैसे करेंगे देखिए सामने, मैं यहां ये वाला लिख रहा हूं, औ और अ। पूरा का पूरा नियम आपके सामने यही लिख देते हैं। औ और अ मिलकर के बनेगा साहब आव। पवन है ना?
अब देखो, पावन कर देते हैं इसको। क्यों करेंगे? ओ है ना, इसलिए इसका विच्छेद कर देते हैं। पौधन अन, ये पावन हो जाएगा। क्योंकि डबल मात्रा है इसलिए इधर आ बनता है, इधर सिंगल मात्रा है इसलिए इधर प बनता है। एक एग्जांपल और अच्छी तरह से देख लीजिए आप। यहां मैंने एक शब्द पिछली बार में भी, पिछले वीडियो में भी कुछ शब्द बताए हैं ऐसे, उसी शब्द को मैं वापस ले रहा हूं आपके साथ। ठीक है ना? इस तरह से लेते हैं। सिर्फ इतना ही लिखा है मैंने, भव और आ, बस इतना ही लिखा, इतना ही है। ओ है, ओ आ गया, आ गया, आओ बना। तो इधर से मैंने मात्रा हटा दी औ की, और इधर से अ की मात्रा हटा दी मैंने, हटा ही दी। अब मेरे पास बचा ही सिर्फ क्या है, भ बचा है, सिर्फ भ। अब क्या बोलेगी सर, कैसे होगी संधि? होगी ना यार, क्यों नहीं होगी? देखो, औ और आ मिलकर के क्या बन रहा है, औ और आ, औ और आ मिलकर के बन रहा है आपका आओ। औ और आ मिलकर के बन रहा है आओ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आ और व बन गया भाव। किसी को ज्यादा भाव नहीं देना है, आयादी संधि भी यही सिखाती है, तुमको कोई भाव देना उसको भाव दिया करो। ठीक है दोस्तों, ये आपके अयादी संधि के जो है एग्जाम्पल इस तरह से हुए हैं। और अयादी संधि पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा नियम और देख लो, यहां लिख देता हूं इस नियम को भी। और नियम क्या, पहचान ही है। बहुत सारे नियम पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, एक ही है, पहचान है। जहां तीन वर्णों से संबंधित कोई शब्द दिखे ना, तीन वर्णों से संबंधित शब्द दिखे, वहां अयादी संधि हो। झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये देखिए, पवन, भवन। अरे पहले हमने आए आओ में पढ़ा, अभी जस्ट पहले तो क्या क्या शब्द पढ़ रहे थे अपन, चयन पवन पढ़ रहे थे ना। तो हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं ना, आपको सीधा सीधा समझा रहे हैं कि तीन वर्णों वाले शब्द अयादी संधि में आएंगे आपके सामने। अब क्या है, कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको स्वर संधि के दे देता हूं। इसको फिर थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, है ना। सारी मिटा रहा हूं मैं, स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, उसको आपको करने हैं। नहीं समझ में आता है तो आने वाली वीडियोस में देखते जाएं, पूछते जाएंगे तो भी बताएंगे, नहीं पूछेंगे ना तो भी आपको बताएंगे। एग्जाम में आने लायक हैं सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे। देखिए, स्वर संधि के 5 भाग हैं जो मैं पढ़ा चुका हूं, आपकी सुविधा के लिए कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए, आपका हित सोच करके। स्वर संधि के 5 भाग हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। अब मैं कुछ यहां लिखने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान देना। यहां तो होगा आपका संधि युक्त शब्द, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, संधि युक्त शब्द इसके नीचे लिखूंगा मैं। और यहां इस संधि का मैं विच्छेद लिखूंगा आपके लिए, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं आपके लिए, आगे और बढ़ेंगे। विच्छेद लिख रहा हूं, और यहां होगा हमें संधि का नाम, वो आपको लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको कहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखना। एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, अपने को करना क्या चाहिए इसको, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ इतना सा ध्यान देना। मैंने यहाँ लिखा संधि युक्त शब्द दिव्यास्त्र। क्या लिखा है? दिव्यास्त्र लिखा है। आप भी अपनी कॉपी पर ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे। मैं यहाँ इसका संधि विच्छेद कर रहा हूं, दिव्य अस्त्र। पूरा वीडियो देखा, समझ में आ जाएगा।
और मिलकर के दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है आ बनाते हैं, ये आ की मात्रा है, तो इस संधि का नाम हो गया है दीर्घ स्वर संधि। ये जो जितने भी एग्जाम्पल होंगे ना, ये सारे यही संधियों के होंगे जो अब मैं लिखने जा रहा हूं, अब मैं लिखने जा रहा हूं। ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला मेरा। ठीक है, लिख दो, लिखते जाएं आप भी। मध्यावधि, सिर्फ स्वर संधि निकालनी है आपको। नायिका, ठीक है। नाविक, नोट करते रहे इनको, ठीक है। थोड़ा इधर लिख देता हूँ, जगह कम पड़ेगी इसलिए। तथैव, आपको तो सीधा ही लिखना है, मैं जगह के चक्कर में इसलिए थोड़ा लिखा हूं, फिर मिटाएंगे फिर लिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना। प्रेक्षक, ये आपके क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें, आपको इसको करना ही है इन क्वेश्चनों को। अरे अच्छा, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ विच्छेद करने हैं आपको सब, ठीक है। चलो मिटाई देते हैं आप तुम्हारे लिए, ऐसे ही पैटर्न में बना लेना। मुझे बताओगे आप कौन कौन सी संधि है, विच्छेद करोगे, नाम भी बताओगे, ठीक है। लिखता जाता हूँ, नाविक, ये वाला बढ़िया है। परमाण वस्त्र, लिखा है, मैं लिख रहा हूँ, वैसा का वैसे ही लिखना, वैसा का वैसे लिखना है। स्क्रीनशॉट देख लेना, निकालो तो लगातार वीडियो में निकाल लेना, तो स्क्रीनशॉट से ले। प्रत्यय, दिव्यांग, बड़े श्रेष्ठ लोग होते हैं, डबल ताकत होती है सोचने समझने की। दिव्यांग मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र, बहुत इंटेलिजेंट हैं और दिव्य शक्ति है उनके पास। प्राप्तोदक, है ना, लिखते जाओ, एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और अच्छा सा आपको दे देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, जो मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। मुखोपाध्याय, बंगाली में जो होते हैं ना, मुखर्जी, उनका मूल जो है ना सरनेम, वो मुखोपाध्याय है। जैसे बैनर्जी है, वो बंदोपाध्याय है। और गंगोपाध्याय जो होते हैं ना बंगालियों में, वो गांगुली होते हैं, सौरव गांगुली, कैप्टन, एक्स कैप्टन इंडियन टीम, क्रिकेट टीम के, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते रहो, बाकी बातें तो चलती ही रहेंगी। उत्प्रेषणा, ये आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको करने हैं, अभी करने हैं, कर कुरा के फ्री हो जाओ और आगे और एग्जाम्पल देखते रहना। उदयाचल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, करते रहोगे, मजा आता रहेगा, सीखते जाओगे। अग्नाशय, तो दोस्तों अब ये आपका होमवर्क है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका होमवर्क है। इसमें से आपको संधि का विच्छेद करना है और संधि का नाम निकालना है, बस इतना से ही काम करना है। स्वर संधि आपकी कंप्लीट है, पांचों भाग कंप्लीट हैं। समझाने की कोशिश की है, अच्छे से अच्छा समझें आप, कोशिश के साथ आप भी करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता जाएगा। अगला मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ व्यंजन संधि, बहुत काम की है, जबरदस्त है, मजेदार है व्यंजन संधि। मिलते हैं।